हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 12.2 एंड चैप्टर नेम इज हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला का केवल एक फार्मूला जो आपके काम आने वाला है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। व्हाट इज एस? एस इज semi perimeter and A, B and C are the sides of the triangle. Sides of triangle. And how you calculate semi perimeter? Semi perimeter will be calculated as A plus B plus C divided by 2. ये आपका रिवाइज हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, जहां जरूरत होगी वहां मैं पूरा कैलकुलेट करूंगा, अदरवाइज आप लोग अपने हाथ से अपनी नोटबुक पर सॉल्व कीजिए। और प्लीज प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिए, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि प्रेजेंटेशन बहुत मस्ट है। बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंटेशन के हाफ मार्क्स एक स्टेटमेंट के होते हैं और टोटल क्वेश्चन आते हैं लगभग 30 के अराउंड। तो अगर हाफ मार्क्स एक क्वेश्चन पर कटेगा तो 15 मार्क्स जाएंगे, जो कि बहुत होते हैं बच्चों, प्लीज ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चंस में जहां जरूरत हो डायग्राम जरूर बना ले। तो सबसे पहले देखते हैं, ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक हमारे पास एक पार्क है एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल की शेप का, सी एंगल 90 डिग्री है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो करेंगे कहां से? ए, बी एंड सी। दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज डी। AB is equal to 9 centimeter. This side is 9 centimeter. BC is 12 centimeter. CD is 5 centimeter, and AD is 8 centimeter. This is the total sides. How much area does it occupy? देखिए, सबसे पहले आपने फाइंड आउट कर लिया इसका सब हेरोन्स फॉर्मूला आप जानते ही हो। आपको फाइंड आउट करना है क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो सबसे अच्छा होता है कि इसको आप दो ट्राइंगल में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो अब दो ट्राइंगल में डिवाइड करने के दो मेथड है। या तो आप इस तरह से इसको डिवाइड करिए, लेकिन उससे फायदा हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो मेरे पास वन ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 बनता है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल की मुझे तीनों साइड पता होनी चाहिए, क्योंकि ये दो ट्राइंगल बन गए अलग अलग। एक तो ये वाला ट्राइंगल बना और एक ये वाला ट्राइंगल बना, देखिए। ठीक है, ये मैंने अलग अलग कर दिया थोड़ा। तो इसकी ये वाली साइड कहां से आएगी? BD। जब हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस इस वाले डायगोनल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ये वाला ज्वाइन करते हो तो आप वो डायगोनल नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ज्वाइन BD डायगोनल। क्लियर? अब इन ट्राइंगल BCD अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इट इज 169, 144 प्लस 25 एंड BD स्क्वायर, BD इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो BD की वैल्यू क्या आ गई? इट इज 13 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो ट्राइंगल है वो एक 12 है, एक 5 है, एक 13 है। ये 13 हो गया, ये 9 और ये 8। दो ट्राइंगल हो गए। कैलकुलेट कर सकते हैं T1 का एरिया एंड T2 का एरिया। तो टोटल एरिया क्या होगा? फाइंड आउट क्या करना है आपको? T1 कैलकुलेट कर सकते हैं ना, T2 बाई हेरोन्स फॉर्मूला। क्लियर? और ये मैंने लास्ट वीडियो आपको पूरा समझा दिया है कैसे किया है। जिसने ये वीडियो नहीं देखा उससे पहले प्लीज फर्स्ट वीडियो हेरोन्स फॉर्मूला का जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था, प्लीज उसको एक बार देख लीजिए। वो पूरी तरह से आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा कि कैसे हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर जब लास्ट आएगा तो एरिया ऑफ पार्क इक्वल टू आएगा T1 प्लस T2, दोनों का एरिया ऐड कर देना। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो कोई क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ABCD। एग्जाम में थोड़ी सही सी फिगर बना के आना, ये मैं रफली आप लोगों के लिए बना रहा हूं। ठीक है, तो AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर एंड DA 5 सेंटीमीटर एंड AC इज
5 सेंटीमीटर। तो वही है T1 एंड T2, आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत लंबी कैलकुलेशन है, ये हम बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इंपॉर्टेंट, ये मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं इस क्वेश्चन को। ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, उनका एरिया, और मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, और बी सी के इक्वल या इसी बेस, सेम बेस पे आपका एक पैरेललोग्राम, मान लीजिए ये आपका एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, डी एंड ई। इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 26, 28 एंड 30, पूरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एक बार। एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28, तो ये जो बेस है ये 28 सेंटीमीटर, 26 एंड 30, दिस इज 26 एंड दिस इज 30 सेंटीमीटर। क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। यही तो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा हेरोन्स फॉर्मूला से, जो आएगा उसको बेस इनटू हाइट के इक्वल कर देंगे। देखिए कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए इक्वल टू है आपके पास, लेट दिस इज 30 सेंटीमीटर, B equal to 28 centimeter and C equal to 26 centimeter. We have to find S. S is semi-parameter. Semi-parameter is A plus B plus C upon 2. It is semi-parameter. A 30 plus 28 plus 26 divided by 2. कितना आएगा? 28 यह है आपका 6 and 8 14, 4 carry 1 2 4 7 8 upon 2. It is 42 centimeter. S is 42 centimeter. Now find area of triangle. Delta equal to, हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट एस। एस इज 42, सेकेंड इज 42 माइनस 30, 42 माइनस 28 एंड 42 माइनस 26। क्या वैल्यू आई? अंडर रूट 42, 42 माइनस 30 12, 42 माइनस 28 14 एंड 42 माइनस 26 16। इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर क्या आएगा? 7 इंटू 6, 6 इंटू 2, 7 6 42, 6 2 12, 7 इंटू 2 14 एंड 16 का तो 4 बाहर आ जाएगा, 16 को एज इट इज रखा रहने दीजिए। तो 7 का पेयर बना, तो एक 7 बाहर, 6 का पेयर बना, 6 बाहर, 2 का पेयर बना, 2 बाहर, और 16 का 4 बाहर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? इसकी वैल्यू आ गई, ये आई यहाँ पे। तो वैल्यू, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। और ये जो एरिया है ये किसके एरिया के इक्वल है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कैलकुलेशन मत करके यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए चलिए इसको लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी वैल्यू किसकी है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू कितना है? ये टोटल आ जाएगा। ये इट इज नॉट विजिबल एक्चुअली, आई शुड राइट देयर। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी इसको रब करके थोड़ा भी बता देता हूं। चलिए ये मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूं थोड़ा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, area of parallelogram equal to 7 into 6 into 2 into 4 centimeter square, and we know that area of parallelogram is base into height. It is equal to 7 into 6 into 2 into 4. ठीक है, base is given 28 into h equal to 7 into 6 into 2 into 4 and h equal to 28 का जाएगा डिवाइड में 7 into 6 into 2 into 4 divided by 28, 4
7 या 28 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इज योर हाइट। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 5, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट। ए रोम्बस शेप फील्ड, रोम्बस, व्हाट इज रोम्बस? ऑल साइड्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम ही होता है लेकिन ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। और अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल एंड डायगोनल्स, लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, दिस इज 48 मीटर, 30 मीटर में है। मीटर का ध्यान रखना है, यूनिट का जरूर ध्यान रखना है क्योंकि एरिया की जो यूनिट होगी वो इस यूनिट का स्क्वायर होगी। 30 एंड 30, ABCD। काउज टू ग्रास, इस रोम्बस शेप फील्ड के अंदर 18 काउज हैं जो इसकी घास को चर रही है, ग्रेस कर रही है, ठीक है। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विथ ईच काउ बी गेटिंग? तो इतने एरिया को 18 काउज ग्रेस करती है, तो 1 काउ के जो पास आएगा कितना एरिया खाने के लिए आएगा? ये क्वेश्चन है सिंपल। तो आप इसका टोटल एरिया निकाल लीजिए, वो कितनी काउज के लिए होगा? 18 के लिए। तो 1 के लिए कितना होगा? डिवाइडेड बाई 18 कर देना उसको, सिंपल। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या है? सिंपल वही है, T1 और T2 दो एरिया है, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2। करेंगे क्या? वही चीज, जो इसका एरिया आएगा वही इसका एरिया आएगा, सेम, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे? इन ट्राइंगल ABC, A इक्वल टू 30, B इक्वल टू 30 एंड C इक्वल टू 48, ठीक है। S इक्वल टू क्या होगा? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, वही चीज करनी है, 30 प्लस 48 अपॉन 2। तो ये आएगा आपका टोटल, कितना आएगा इसका? S की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, S की वैल्यू आ जाएगी। S की वैल्यू करने के बाद आप अंडर रूट वाला फॉर्मूला, और यहां लिख देना प्लीज, वी नो दैट हिरन्स फॉर्मूला, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। जब ये आ जाएगा तो जो टोटल एरिया ऑफ फील्ड होगा वो डबल होगा इसका, ठीक है, क्योंकि सेम दो ट्राइंगल है। क्लियर है? ये कर सकते हैं अपने आप। फिर वो जो एरिया टोटल आएगा वो 18 काउज के लिए आएगा, उसको 18 से डिवाइड कर दोगे तो 1 काउ के लिए आएगा। कर सकते हैं? प्लीज मुझे कमेंट करना अगर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मैं आपके लिए कर दूंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। Question number 6. An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors. Each piece is measuring, देखिए इस तरह के 10 आपके पास ट्राइंगल्स हैं, 4, 5, 10, टोटल 10 है। 2 कलर के हैं, 5 अलग कलर के और 5 अलग कलर के। इनका जो डायमेंशन है वो 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर ये होगा। हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, लास्ट की लाइन इसमें लिखा हुआ है हाउ मच कलर ऑफ ईच कलर, हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर। तो इसका मतलब क्या होगा? आप इसका एरिया निकाल लीजिए, उसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको 5 से करना है, क्योंकि 2 कलर्स हैं और दोनों कलर्स के टोटल 10 पीसेज हैं। तो उसने ईच कलर का एरिया पूछा है, तो ईच कलर का एरिया क्या होगा? 5 से मल्टीप्लाई करना होगा उसको। तो एरिया ऑफ ईच कलर इक्वल टू 5 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्राइंगुलर पीस, एरिया ऑफ 1 ट्राइंगुलर पीस। क्लियर है? और 1 ट्राइंगुलर पीस का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? हेरोन्स फॉर्मूला से, इक्वल टू 5 इंटू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। 5 है इंटू अंडर रूट, व्हाट इज S इज 50 प्लस 20 अपॉन 2, कितना आएगा? 120 अपॉन 2 यानी 60 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 एंड 60 माइनस 20, क्या आएगी वैल्यू? ये कैलकुलेट तो खुद भी कर सकते हैं, इक्वल टू 5 इंटू 60 का 60 रहने दीजिए फिलहाल, अंडर रूट है
10 × 10 × 40, ठीक है। तो रूट में वैल्यू आने वाली है, ठीक है। रूट में इसका आंसर भी दिया होगा, तो आंसर क्या आएगा 5 एज इट इज। 10 पेयर बना रहा है तो 10 बाहर आएगा, देखिए 2 0 भी अंदर है तो एक 10 और बाहर आएगा, और अंडर रूट 24, तो ये आएगा आपका 24 आया तो 2 बाहर और 6 अंदर, ये आएगा आपका, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 500 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपको टोटल। इसका आंसर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 6 12.2 का 6 12.2 का 6 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वन पीस का इतना आएगा, सेकंड दूसरे पीस का भी इतना ही आने वाला है। क्लियर, ये क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी क्वेश्चन मेरे पास बचे हैं 7 8 एंड 9। चलिए इसी वीडियो में पूरी कर सकते हैं हम इसको, चलिए करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। इस क्वेश्चन का डायग्राम मैंने बना दिया है क्योंकि गिवन था, उसने ये कहा है कि एक काइट है, काइट का एक स्क्वायर शेप और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की शेप है। इसमें स्क्वायर का जो डायगोनल है दैट इज 32 सेंटीमीटर। 32 अगर है तो हाफ हाफ डायगोनल की, स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब ये 16 होगा और ये 16 होगा, ये 16 होगा और ये 16 होगा। इसके 3 अलग कलर के शेड, इसने ऊपर का ये शेड अलग होगा, ये शेड अलग और ये वाला शेड अलग, तो तीनों का एरिया उसने फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो लेट ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। तो ऊपर का ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल में आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में अगर एक बार भी हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो ये करेक्ट होगा। हाँ, एक बार भी अगर हेरोन्स फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं करते हो तो क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा। तो पहले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए सी डी में क्या होगा, देखिए ये पूरा बेस है 32 और ये हाइट हो गई 16, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी इक्वल टू हाफ इनटू बेस इज 32 एंड हाइट इज 16, ठीक है। सेम होगा दूसरे के लिए, इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला आंसर। दूसरा ट्रायंगल एबीसी, इसका भी सेम होगा, हाफ इनटू बेस फिर से यही मान लीजिए और हाइट ये हो गई 32 इंटू 16, सेम आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड थर्ड इज, इसमें आपको हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा इन ट्रायंगल बी ई एफ, एस इक्वल टू 6 + 6 + 8/2, ये आएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल सकते हैं आप 10 माइनस 6 एंड 10 माइनस 8, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। It is given in question number 8 that a floral design on a floor, एक फ्लोर के ऊपर एक डिजाइन बनाया हुआ है। तो इस तरह की, ये 2 टाइल्स हैं आपके पास, तो इस तरह की टाइल्स आप उसने ली हैं, ये इस तरह की कितनी टोटल टाइल्स हैं 16 टाइल्स, और इसकी डायमेंशन गिवन है, इट इज 28, इट इज 35 सेंटीमीटर एंड दिस इज 9 सेंटीमीटर। उसको लगाने का कॉस्ट बताना है, ठीक है। और कॉस्ट के लिए दिया हुआ है 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट इज 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 पैसा लगता है, ठीक है। तो टोटल सबसे पहले क्या करेंगे आप, टोटल एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ फ्लोरल डिजाइन इक्वल टू क्या होगा, फ्लोरल डिजाइन में कितनी टोटल टाइल्स हैं 16, तो 16 से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक टाइल के एरिया को, एरिया ऑफ 1 टाइल। और एरिया ऑफ 1 टाइल वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो है आपके पास ट्रायंगुलर शेप। तो ट्रायंगुलर शेप के लिए आप अप्लाई करेंगे अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसकी वैल्यू 16 इंटू वॉट इज एस होगा आपका 28 + 35 + 9 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा, इट इज 44 एंड 28 72/2, इट इज 36।
कर सकते हैं 36, 36 माइनस 35 1 हुआ, 36 माइनस 28 दिस इज 8 एंड 36 माइनस 9 इट इज 27। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितना आएगा 16 इंटू 6, 13 इसका 6 बार आया, और इसके अगर मैं फैक्टर करता हूं तो ये आएगा 2 3 रूट 6 इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपके पास, रूट में वैल्यू आ रही होगी इसकी आंसर में। ठीक है, तो ये 16 ये टोटल ए भी आ गया, और अब क्या कर रहा है वो, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर आया, अब 50 पैसा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू 50 पैसा इक्वल टू 1/2 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ पैसा वो देता है, 50 पैसा हाफ रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इक्वल टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ 16 टाइल्स, तो 1/2 इंटू दिस वैल्यू कर देंगे तो आंसर इसका आएगा आपका, जो भी वैल्यू आ रही होगी। 8 क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, 12.2 क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि इसमें रुपीस दिया हुआ है ₹705.60। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटू 16 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू √6। √6 की वैल्यू अबाउट 2 पॉइंट, क्योंकि देखिए √6 कहाँ आता है, √4 के बीच में और √9 के बीच में, है ना। √4 की वैल्यू क्या होगी 2 और √9 की वैल्यू होगी 3, तो इसका मतलब √6 की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी। ठीक है, क्योंकि ये लगभग बीच में है तो 2.54 के आसपास इसकी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, 2.5 के आसपास इसकी वैल्यू रख लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वी हैव गिवन ए ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम की जो प्रॉपर्टी होती है, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी ये होती है ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। वन पेयर, सबसे पहले प्रॉपर्टीज का पता होना जरूरी है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होगी। तो इसका मतलब जो पैरेलल साइड्स है वो उसने ये दी हुई है, एक साइड है 10 मीटर और दूसरी साइड है 25 मीटर। वन नॉन पैरेलल साइड 13 एंड सेकंड इज 14। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसमें CD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक लाइन ड्रॉ करी, क्योंकि इस फिगर में हमारे पास कोई भी ट्रायंगल नहीं दिया हुआ था, तो हमने क्या करा, खुद एक ट्रायंगल बना लिया। बनाया कैसे, इस तरह से मान लीजिए दिस पॉइंट इज E, CD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा और ये एक ट्रायंगल बनेगा। जब ये पैरेललोग्राम बनेगा तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ड्रॉ AE पैरेलल टू CD so that AECD is पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब AE की वैल्यू इक्वल टू 14 सेंटीमीटर ही रहेगी, जो कि किसके इक्वल है, CD के इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ये 14 आ गया। एंड EC इक्वल टू कितना होगा, वो भी 10 होगा। ये वाली वैल्यू कितनी होगी, वो भी 10 होगी, क्योंकि ये AD के इक्वल है, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू AD। ठीक है, अगर EC 10 होगी और टोटल 25 है तो BE कितनी होगी, सो BE इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हुई। तो मैं इसको लिख देता हूं, 10 ये हुआ और ये 15 सेंटीमीटर हुआ। चलिए हमारे पास एक ट्रायंगल तो कम से कम आ गया, हम क्या करते हैं उसी ट्रायंगल का यूज करते हैं। तो चलिए इन ट्रायंगल, जो भी हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABE यहां पर S इक्वल टू क्या होगा, 13 प्लस 15 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। इट इज 21 सेंटीमीटर, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद 21 आया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा फ्रॉम हेरॉन्स फॉर्मूला,
ये लिख देंगे आप, प्लीज स्टेटमेंट का ध्यान रखना। स्टेटमेंट आएगा, वी नो दैट स्टेटमेंट आएगा। देखिए मैं याद दिला देता हूं हर बार। एस इज 21, पहले फॉर्मूला लिख के इसको बॉक्स में बंद कर देना। उसके बाद फिर 21 माइनस 15 क्या आएगा, इट इज 6, 21 माइनस 14 इट इज 7 एंड 21 माइनस 13 इट इज 8। ठीक है, अब इसकी वैल्यू करेंगे हम। इसके फैक्टर कर सकते हैं सबसे पहले। अगर जब भी किसी रूट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो उसका प्लीज फैक्टर करें पहले, उसको मल्टीप्लाई ना करें। तो फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब पेयर बनाए, 3 का पेयर बना हुआ है, बाहर आएगा। 7 का पेयर है, बाहर आएगा। 2 का पेयर है, बाहर आएगा। एंड 2 का पेयर फिर से बाहर आएगा। कितना आएगा, 21 दूनी 42, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब इसका एरिया आया। ठीक है, अब ये बताओ, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं यहां पर, ठीक है, तो ये हाइट हो जाएगी इस ट्रायंगल की, और सेम हाइट होगी मेरे पास किसकी, पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो मैं इस ट्रायंगल की हाइट फिर से एक फॉर्मूला लगा देता हूं। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं जानता हूं अब क्या है, 84 है। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, 84 के इक्वल। इट इज विजिबल, यस। 84 हाफ इंटू बेस, ये गिवन है मेरे पास, हाफ इंटू बेस, बेस इज 15 इंटू हाइट, वी हैव टू फाइंड द हाइट, इक्वल टू 84। तो क्या होगी हाइट, हाइट इक्वल टू होगा 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15। 3 सेकेंड से हो सकती है, 56 अपॉन 5 सेंटीमीटर, इट इज योर हाइट। ये जो हाइट आई वो बताइए पैरेललोग्राम की भी हाइट होगी ना। तो यहां पर कर देते हैं इसको, it is the height, it will be the height of, it will be the height of parallelogram। ठीक है, so the area of parallelogram, area of parallelogram ECDA, AECD इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ये पैरेललोग्राम की एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो आंसर क्या आएगा, बेस इंटू बेस इज 10 एंड हाइट इज 56 अपॉन 5। 5 2 जा कितना है, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया हमारे पास 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया आपके पास था कितना, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम नाम भी लिख देंगे ABCD, इक्वल टू 84 प्लस 112 इक्वल टू, जो आपका आंसर आएगा वही होगा। इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। इसमें सारे, इसमें देखिए एक्सरसाइज तो है इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज के साथ आपके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है।